उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर नेचर ऑफ अकाउंट की प्रैक्टिकल पोर्शन को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम के ज़रिए हम नेचर ऑफ अकाउंट को समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है ये आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है और इस ट्रांजैक्शन का ये सोल्यूशन है जिसे हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का नाम दे रहे हैं। पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है मिस्टर उस्मान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। कारोबार शुरू किया गया 1 लाख रुपए से। सबसे पहले हमने स्पेसिमेन बनाया, सीरियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे सीरियल नंबर दिए हुए, नेम ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, कंडीशन ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट और अमाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। अब जब बिजनेस शुरू करेंगे तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक कैश और जब स्टार्टेड बिजनेस का मतलब कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है। तो पहला अकाउंट कैश आ गया, दूसरा कैपिटल। कैश की नेचर एसेट है, कैपिटल की नेचर ओनर्स इक्विटी है। बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मालिक की पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट में तब्दील हुई है, तो वो भी इंक्रीज हुई। Increase in asset is recorded by debit. Increase in owner's equity is recorded by credit. 1 lakh rupees, 1 lakh rupees. Second transaction है, he purchased good for ₹30,000. उसने अशिया खरीदी 30,000 रुपए की। अब ये स्टूडेंट यहाँ ट्रांजेक्शन के अंदर उसने कुछ भी नहीं बताया, तो याद रखें ऐसी ट्रांजेक्शन हमेशा नकद पर होगी, कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगी। तो पहला अकाउंट अशिया की खरीद को हम क्या लिखेंगे, परचेजेस। नकद है तो कैश आएगा। परचेजेस की नेचर हमेशा एक्सपेंस है, कैश की नेचर एसेट है। एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, एसेट में कमी हो रही है क्योंकि कैश हमने अदा कर दिया। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। 30,000 30,000। थर्ड ट्रांजेक्शन देखें, he purchased building for ₹25,000 on credit. उसने उधार पर बिल्डिंग खरीदी है 25,000 रुपए की। ये स्टूडेंट याद रखें, जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो उस वक्त परचेजेस लिखा जाएगा। गुड्स के अलावा आप कोई भी चीज परचेज करेंगे तो उसको आप अपने नाम से ही डेबिट की करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग गुड्स नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर हम बिल्डिंग ही लिखेंगे। और जब उधार खरीद होगी तो अकाउंट्स पेबल जो है वो जनरेट होंगे। बिल्डिंग की नेचर एसेट है, अकाउंट पेबल की नेचर लायबिलिटी है, क्यों, मुस्तकबिल में हमने रकम अदा करनी है। एसेट में डियर स्टूडेंट इजाफा हुआ तो इंक्रीज लिखेंगे, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई, हमारे कंधों पे बोझ उठ गया तो वो हमारे लिए इंक्रीज होगा, बिजनेस के अंदर इजाफा होगा जिम्मेदारी। Increase in asset recorded by debit, increase in liability is recorded by credit. 25,000 25,000. He sold goods on cash ₹20,000. अशिया बेची गई कैश पर 20,000 रुपए की। जहां पर हम परचेज गुड्स को परचेजेस लिख रहे हैं वहां हम सोल्ड गुड्स को सेल्स लिखेंगे, और नकद बेच रहे हैं तो बिजनेस के अंदर कैश आएगा। तो कैश आपका एसेट है, सेल्स आपकी इनकम है, इसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं। तो ये जो बीकॉम, एडीपी या आपके एमबीए, एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो इसको रेवेन्यू पढ़ेंगे, और जो आईकॉम या सीए के बच्चे हैं वो इसको इनकम पढ़ेंगे। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, इंक्रीज इन इनकम इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। बिजनेस के अंदर कैश आया है इसलिए उसे इंक्रीज लिखा है, और आपकी जो अशिया आपने एक्सपेंस किया था अब वो सेल्स में जनरेट हुई है, उससे आपका रेवेन्यू भी क्या हुआ है, बढ़ा है। नेक्स्ट है आपका बेटा पेड रेंट ₹10,000। रेंट अदा किया, रेंट कहते हैं किराया, किराया अदा किया 10,000 रुपए। अब ये आपका रेंट आपकी जो है वो बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के दौरान किया गया, पे किया गया, तो रेंट आपका एक्सपेंस है। और दूसरा अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होगा, वो कैश होगा। रेंट आपका एक्सपेंस है, कैश आपका एसेट है। बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ा है, इंक्रीज, कारोबार से कैश चला गया तो लिहाजा डिक्रीज लिखेंगे। इंक्रीज इन एक्सपेंस रिकॉर्डेड बाय डेबिट, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट।
10,000 से 10,000 से। ये स्टूडेंट्स, ये हमारा ओवरऑल जो है, ये हमारा एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कहलाता है। ये आपकी प्रॉब्लम थी जो कि हमने जो है यहाँ पर सॉल्व की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद एक और प्रॉब्लम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। ये स्टूडेंट, मेरी कोशिश है कि मैं जितना आसान तरीके से अपना नॉलेज आप तक कन्वे कर सकता हूँ, मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम दोनों को, हम सबको इस काविश में कामयाबी नसीब फरमाए और मेरे इल्म से आपका मुस्तकबिल रोशन फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।